हे हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल के बारे में। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी तबीयत ख़राब है। 5 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी भी आपको लग रहा होगा मेरे वॉइस में चेंजेस। तो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि काफ़ी चैनल्स पे वीडियो देख लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज वीडियो बनाने के लिए सोचा, थोड़ा एनर्जी लेके कि चलो वीडियो बनाते हैं। राइज ऑफ D2C बिजनेस मॉडल। ये अब D2C क्या है? तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल इसे कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये D2C जो स्टार्टअप्स है नाउअडेज इतना सारे क्यों लॉन्च हो रहे हैं, और काफ़ी सारे नॉन ब्रांड्स हैं। आप जानते होंगे बहुत सारे ब्रांड्स को और उसे यूज़ भी करते होंगे, वो तो हैं ही। लेकिन न्यू जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो भी D2C में ही आ रहे हैं। तो आज हम पूरे डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि D2C जो बिज़नेस मॉडल है इसे लॉन्च करने का रीज़न क्या था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, और ये D2C बिजनेस मॉडल क्या है। तो बात है 2020 की, यानी कि जो पेंडेमिक कोविड-19 का जो आउटब्रेक आया था इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो उस टाइम से ही ज़्यादातर ये जो D2C का जो मॉडल है वो उठना, राइज होना चालू हो गया था, मार्केट में निकलना चालू हो गया था। अब क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न यही है, कोविड-19 ही है। क्यों रीज़न है? तो जब भी किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूमर ऑर्डर करता, जो ब्रांड मार्केट प्लेस में डील कर रही थी, जिसके अंदर में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, बहुत सारे प्रोसेस का मतलब कि पार करके और प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास पहुंचाना पड़ता था, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो कोविड-19 में सभी ई कॉमर्स चल रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था कि कोई भी अगर ऑर्डर जैसे कंज्यूमर कर रहा था किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट कहीं खो जा रहा था मार्केट में। ऑर्डर किया तो ऐसा नहीं था कि जैसे ऑर्डर किए और कस्टमर को, कंज्यूमर को मिल जाए, नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि वो एक प्रोडक्ट हर जगह से घूमते हुए आ रहा था। उसके स्टेशंस थे, स्टेप्स थे, कई सारे स्टेप्स थे। तो जो मार्केट प्लेस होता है विदाउट D2C जो मॉडल है, उस पर कई सारे स्टेप्स होते हैं, बात करेंगे उसके बारे में। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर D2C का मॉडल आया। तो कोविड-19 2020 में जो स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं लॉस में जा रही थी। जितने भी स्टार्टअप वाले हैं उन्होंने ये सोचा कि हमें अब करना चाहिए D2C बिजनेस मॉडल का लॉन्च करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें होता क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल मार्केट प्लेस, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप नॉर्मल मार्केट प्लेस पे बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपने ब्रांड को लॉन्च किया, ठीक है, तो एक आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी स्टेप से गुजरता है। लाइक उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, ठीक है, उसके अंदर रिटेलर आएगा, ठीक है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर आएगा। तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, इस प्रोसेस को करने के बाद फिर जाके कस्टमर के पास वो पहुंचता है प्रोडक्ट। बीच के लोग होते हैं जिसे बिचवनिया हम कहते हैं, बहुत सारे लाइंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जल्दी पहुंच नहीं पाता है, ख़राब हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई D2C का जो बिज़नेस मॉडल सामने आया। अब इसमें होगा कैसे, इस मॉडल को करते कैसे हैं, जो स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे इसको करेंगे। तो D2C का मतलब ये होता है कि बीच में कोई सा भी चैनल नहीं होगा, जो बिग जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होती हैं जिसके थ्रू बहुत सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं। ई कॉमर्स अदर्स नहीं होंगे इसके बीच में, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई रिटेलर, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई भी नहीं होगा। सिर्फ एक स्टार्टअप का ब्रांड होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा, और एक पोर्टल होगा, वेबसाइट होगा, ठीक है, जिसके ऊपर से डायरेक्ट कंज्यूमर कुछ भी चीज़ें खरीद सकता है। किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना होगा कंज्यूमर को। जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप का जो प्रोडक्ट है, उसका जो वेबसाइट है, उससे कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। तो ये होगा कैसे? तो जो स्टार्टअप कौन होगा, जैसे कि आप में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सोच रहे होंगे D2C बिजनेस मॉडल को करने के बारे में, ठीक है, सोच रहे होंगे। तो होगा कैसे? तो आपका खुद का इन्वेंट्री होगा। आप कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, उसका पायलट कर रहे हैं, और उसे लगता है कि आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है,
तो उससे आप पायलट करने के बाद में खुद से आप उसे तैयार करिए, ठीक है, खुद से उसे मैन्युफैक्चर करिए, खुद से अपना यूनिट बैठाइए, या फिर खुद का आपका इन्वेंट्री हो जिसमें आप किसी अदर पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, किसी अदर स्टेप्स का, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, फिर रिटेलर हो गया, बहुत सारे और भी जो बीच में लोग आते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैंस आते हैं, उससे गुजर के जो जाना पड़ता है, तो वो नहीं हो, आप सारा काम खुद से कर रहे हो आप डायरेक्ट उसे कंज्यूमर को सेल करते रहे हो अपने पोर्टल के थ्रू, तो वो हो गया D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। कहीं पे किसी भी आपके कंज्यूमर को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आप उसको पहुंचा दिए। अदर किसी भी जो रिसोर्सेस है उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, आपका ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट है, आप ही उसे हैंडल कर रहे हो, तो ये हो गया D2C। तो क्या होता है इसमें, जो आपका लॉजिस्टिक हो गया, कोई भी आप लॉजिस्टिक उठा सकते हो, जो भी डिलीवरी है, एक्सप्रेस बीज है, फेडेक्स है, कोई भी आप किसी लॉजिस्टिक से टाइप करो और उसके थ्रू आप कस्टमर को पहुँचा दो अपना जो भी प्रोडक्ट है। तो बात ये है कि अभी ये 2021 में बहुत इसका ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, बहुत लोग इसे कर रहे हैं। तो बात अगर हम करें 2020 में, तो इसका जो मार्केट था 2020 में 33.1 बिलियन डॉलर का था 2020 में। उसके बाद अभी ये देखा जा रहा है कि 2021 के लास्ट तक जाते हुए ये D2C का जो मार्केट है ये 44.1 बिलियन डॉलर का मार्केट होने वाला है 2021। अगर हम बात करें 2025 की, तो इसका मार्केट हो जाएगा 100 बिलियन डॉलर, 2025 तक 100 बिलियन डॉलर का। अगर बात करें तो 800 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो वो कह रहे हैं, 800 प्लस ऐसे स्टार्टअप्स के ऑनर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके। 800 प्लस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स का कहना है। अगर हम बात करें तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका ये कहना है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो मॉडल है जिस पे हम जो काम कर रहे हैं, अपने वेबसाइट पे लोगों को रीच करवा रहे हैं, उससे हमारे खुद के वेबसाइट का, पोर्टल का जो ट्रैफिक है वो 88% तक हो चुका है। तो कितना अच्छा रीच हो रहा है। काफ़ी फेमस ब्रांड्स को जानते होंगे इसके अंदर जो काम करिए। अब अगला नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें बताऊंगा कि टॉप 5 या टॉप 10 ब्रांड्स इंडिया के कौन से हैं जो कि D2C में अभी अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बारे में बताऊंगा कितना वो अर्न किए हैं और कितना इंस्टॉल है, क्या उनके कंज्यूमर बेस बना हुआ है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा D2C बिजनेस मॉडल के बारे में। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।